स्थिति अनुसार चीजों का आदान प्रदान करना चाहिए। ददाति प्रतिघ्नाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति। अगर हम भक्त हैं, एक दूसरे के बीच में मैत्री है, तो मैत्री और घनिष्ठता और बढ़ती है जब हम अपने हृदय को साझा करते हैं, भक्तों से अपने अपने विषय में बताते हैं, उनसे अपने विषय उनके विषय में जानते हैं, या अपने गो जो गुह गुह्य गुह्य चर्चाएं आपस में करने से भी घनिष्ठता बढ़ती है। भुंक्ते भुंजायते चैव, यानी हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के घर पे जाकर के भोजन प्रसाद करना चाहिए और उनको भी भोजन के लिए बुलाना चाहिए। संबंध बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब उसकी आत्मा तृप्त होती है, आनंद की अनुभूति होती है, और संबंध भी जो है वो प्रगाढ़ होते हैं। तो कोई भी संबंध जिनमें ये छह घटक होते हैं बहुत ही प्रगाढ़ होते हैं। अगर संबंध है और ये छह घटक नहीं है, आदान प्रदान, बातें करना और भोजन पे जाना, तो संबंध सिर्फ नाम मात्र का है। जो आप आए, आपने कुछ कहा, बस बातें खत्म, उसमें कोई घनिष्ठता नहीं थी। और आप इन सारी चीजों से सहमत भी होंगे कि जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिन संबंधों के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, जिन जिन भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान होता है, उनके साथ हम ज्यादा निकट होते बशर्ते उनके जिनके साथ हमारा कोई आदान प्रदान नहीं हो, सिर्फ मौखिक रूप से आदान प्रदान से। और इस निवास में, अगर कोई घर है और निवास है और इस निवास में लोग नहीं आ रहे, हाँ कोई लोग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा समझा जाना चाहिए वो निवास जो है वो सांप के बिल की तरह है। तो जैसे सांप के बिल में कोई जाने से भयभीत डरता है, उसी तरह से जिन जिन घरों में कोई भक्त नहीं आते या कोई रिश्तेदार नहीं आते, वो सांप के बिल की तरह है। और अतिथि अगर आ जाए, अतिथि का अर्थ ही होता है कि जो कोई बिना बताए है। वर्तमान समय में स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको बता करके जाना पड़ता है कि आप हैं कि नहीं है, क्या है क्या नहीं। और अगर आप बता के ना जाइए तो जो जो मेजबान होते हैं, जो उनका नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, अरे बताया नहीं आपने, हम थोड़ा सा और अच्छे से वो कर लेते, व्यवस्था कर लेते। तो अतिथि का स्वीकार करने के बारे में शास्त्रों में, भागवतों में बताया गया है कि अगर आपका सामर्थ्य है तो उसको बुलाइए, उसको बैठाइए, जलपान कराइए, अच्छे से भोजन कराइए, और बिना भोजन किए भी है उसको जाने ना दीजिए। तो प्राय पहले ऐसे ही होता था, अगर कोई आ जाता था तो उसको खिला पिला के ही भेजा जाता था। पहले उसको जल और कुछ मीठा दिया जाता था, फिर उससे हाल चाल लिया जाता था, फिर उसको पूछा जाता आप क्या खाएंगे। और प्राय घरों में इस तरह से बनता ही था कि अगर एक दो लोग अधिक हो जाएं तो भी कोई दिक्कत ना हो, व्यक्ति भरपेट खा ले। फिर अगर वो नहीं कर सकते आप, अगर आप उस तरह से धन नहीं दे सकते, जिस तरह से आदर सत्कार नहीं कर सकते, तो आप उनको बुलाइए, बैठ करके बैठा करके पानी पिलाइए, और पानी पिलाइए और मीठी बातें करिए। ये भी आतिथ्य का एक ही लक्षण है। अगर उतना भी नहीं है आपके पास, तो आप उनको आसन दीजिए बैठने के लिए या बैठाइए, और उनसे क्षमा मांगिए कि मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं आपको खिला पिला सकूं। और अगर वो भी नहीं है, तो हमें जो है अपने अपने किस्मत के ऊपर प्रलाप करना चाहिए कि हम कितने मतलब गए गुजरे हैं, कि हम किसी को अ, किसी की सेवा करने में हमारी क्षमता नहीं है। अगर आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण मानव संघ की व्यवस्था इस तरह से शिल प्रभुपाद जी ने की है कि कोई भी आए तो भूखा ना जाए। मंदिर प्रांगण में अगर कोई भी आता है तो भूखा नहीं जाए। जैसे हम इस्कॉन अयोध्या में ये करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों के अभाव में, लोगों के अभाव में ये संभव नहीं है। लेकिन वो दिन आएगा जब हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मंदिर प्रांगण में कोई भी आएगा तो भूखा नहीं जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम खिचड़ी तो मिलेगा ही उसे। तो इस तरह से आतिथ्य कर, ये जो वितरण करने की, जो प्रसाद वितरण जो है, एक प्रकार से आतिथ्य है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो हमारे क्या है, अतिथि हैं। मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं तो हमारे अतिथि हैं, तो उन अतिथियों का हमें अच्छे से देखभाल करना है। तो इस तरह से आतिथ्य का हमें अतिथि का जो है देखभाल करना चाहिए। और जब अतिथि का देखभाल, अतिथि जो है वो कहते हैं कि वो भगवान के समतुल्य होता है। तो अगर कोई आया है तो हमें उसको ठीक से आदर से उसको सम्मान करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे पास सबसे सर्वोत्तम है उस चीज को प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कभी अतिथि आ जाए तो पता चले आप दाल रोटी खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, अतिथि आए तो उसको खाली दाल रोटी खिलाइए, तो नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। तो इस तरह से जब हम अतिथि का आदर सत्कार करेंगे, उसको प्रसाद ग्रहण करेंगे,
कराएंगे, जिवाएंगे। और पहले तो ये भी होता था कि लोग आते थे, रिश्तेदार आते थे, तो लोग जो है उनको रहते भी थे, खाते पिलाते भी थे, और जब जाते थे उनको कपड़ा लत्ता भी दे देते थे। लड़का है तो उसको पैंट शर्ट देते थे, लड़की है तो उसको जो भी साड़ी वगैरह जो भी देते थे, और कुछ दक्षिणा भी देते थे साथ में। आजकल तो वो भी चलन चला गया है, अब तो कोई किसी को कुछ देता लेता ही नहीं, अब आते खाली हाथ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आ, हमारे यहाँ पे कहते हैं छूछ छूछ पे लगी और जीव झन है। मतलब अगर कोई आया और उसको अब प्रणाम भी, जैसे पुरोहित है तो उसको प्रणाम भी जो है हमें बिना कुछ दक्षिणा के नहीं देना चाहिए। तो आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई कि लोग जो है वो देने लेने में उनके पास धन अधिक हो गया है, लेकिन ये सामान्य जो संस्कार है वो कहीं पीछे छूट गए हैं। और अतिथि भी अब कोई आने से गुरेज करता है, लोग आते भी नहीं है और लोग जाते भी नहीं। तो इस तरह से जो संबंध में खटास पड़ रही है, लेकिन कम से कम चलो ठीक है, भक्तों के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे जो मूलभूत सिद्धांत है, अगर इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लगाएं तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक रहेगा, या क्या कहते हैं, सुंदर रहेगा। ठीक है। यस प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी भागवत शुरू करें, या हाँ ये सच। या फिर जैसे कल बलराम जी का प्राकट्य दिवस है तो उनके तत्व के बारे में कुछ। हम एक श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके यस बाद उस पर ठीक है, चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे प्रभु कृष्णा। जी आज सातवां हाँ 7वां श्लोक करना है, सातवां 13वें श्लोक। अध्याय का। यस माता जी, आर यू रीडिंग? जी माता जी। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतद्वितीयः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता हरे जी दंडवत। कृष्णा। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतीदः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्स्थितः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी माता त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्ति जन्मकृत वृत्तिदः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत्पिता पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद। त्वमेकः सर्व बोले बोले। त्वमेकः वैशाली माता जी कंटिन्यू। सर्वभूतानां जन्मकृतीतः पिता तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्ण। हरे सद्गुरुनाथ कृष्णा। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृत वृत्तिदः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत, सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वतीदः पिता तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।
त्वम् एक सर्वभूतानां जन्म कृत वृत्तिद पिता तदापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृत वित्तिद पिता तथापि न प्रजानानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तुम एक सर्व समस्त भूतानां जीवों के जन्मकृत जनक, वृत्तिदः जीविका का साधन, पिता तथा अपि तो भी नह हम, प्रजानाम उत्पन्न हुए सबों का, ते तुम्हारी शुश्रूषा सेवा, केन कैसे, वा अथवा भवेत संभव हो सकती है। अनुवाद, आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। तात्पर्य, पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल न करे, अपितु जब वह बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे। यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। पिता का कर्तव्य है कि जब तक पुत्र बड़ा न हो जाए उसका पालन पोषण करे, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की सेवा करे। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। श्लोक थोड़ा सा ओपन करेंगे माता जी। धन्यवाद। तो हम जो है श्रीमद् भागवतम के उस खंड में है जहाँ पर भगवान वारादेव के प्राकट्य के विषय में चर्चा हो रही है, और उसी के अंतर्गत मनु जो है ब्रह्मा जी के पास गए हैं। अब ये संवाद जो है मनु अपने पिता ब्रह्मा जी को इंगित करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृता वृत्तिदा पितः तथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप सारे जीवों के पिता तथा उनके जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। आप कृपया करके हमें आदेश दें और आपकी सेवा किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिता और पुत्र के संबंधों के मध्य में बहुत ही सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, और हमें समझना चाहिए कि ये सभी बच्चों का दायित्व है कि वो अपने माता पिता के आदेशों का पालन करें या उनसे अनुग्रह करें आदेश देने के लिए। तो शास्त्रों में जो है वो 3 प्रकार के पुत्रों के विषय में चर्चा की गई। पुत्र या पुत्री ले सकते हैं हम, कोई पुत्र की आवश्यक नहीं, पुत्री भी संतान कह सकते हैं हम लोग। तो जैसे हम सारे लोग जो है यश चाहते हैं, बल चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, आयु चाहते हैं, ये सारी चीजें हम चाहते हैं ना। तो ये सारी चीजें पहले हमें समझ में आना चाहिए, ये सारी चीजें एक चीज करने से प्राप्त हो सकती है। खाली एक चीज हम करें तो हमें यश, बल, ज्ञान, बुद्धि, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग पूछेंगे एक चीज करने से इतनी सारी चीजें कैसे प्राप्त हो जाएंगी? तो वो चीज है, और कौन सी चीज है? वो चीज बहुत सरल है, उसमें एक पैसा भी नहीं लगना, समय भी नहीं देना, खाली एक चीज करनी है बस। वो क्या है? प्रतिदिन सुबह और शाम अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना है। क्या करना है? अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम। अगर पुरुष हैं तो दंडवत साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, नहीं तो चरण स्पर्श करते हैं। माता हैं तो पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, नहीं तो चरण स्पर्श करते हैं। तो जो सो करके उठने के बाद और जो कर सोने के पहले माता पिता के सुबह शाम या सुबह या रात्रि दोनों समय जो है माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद देता है, ऐसा व्यक्ति जो है बल, बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि सभी प्राप्त कर सकता है।
और ये हम ऐसे नहीं अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कह रहे हैं, ऐसे कह दिया, भगवान स्वयं अपने आचरण से दिखाते। तो रामायण में वर्णन है कि जब भगवान राम जो है सुबह शाम या जितनी बार अपने माता पिता से मिलते थे उतनी बार प्रणाम करते थे, जितनी बार। जैसे जब उनको राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया, राज्याभिषेक के पहले जब उनको बुलाया गया और जैसे उन्होंने माता पिता को देखा तो अपने माता पिता को प्रणाम किया। और फिर जब दूसरी बार जब उनको बुलाया गया कि उनको वन जाना है, उसके पहले भी मिलने आए तो माता पिता को प्रणाम किया। तो दुनिया के सारे सुख जो है ना, सारा आनंद तभी प्राप्त हो सकता है। लोग धन कमा लेते हैं, वैभव कमा लेते हैं, ऐश्वर्य कमा लेते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख रहता है। उसका मूलभूत कारण है कि अपने माता पिता की सेवा में संलिप्त नहीं होते, अपने माता पिता को दरकिनार कर देते हैं, अपने माता पिता को हाशिए पे छोड़ देते हैं। और ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता या जो भी वृद्ध हो या युवा हो, माता पिता को हाशिए पे छोड़ देता है, उनको ताक पे रख देता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी भी सेवा कर ले, कितना भी यश कीर्ति प्राप्त कर ले, उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी आनंदित नहीं रह सकता। वो सदैव, उसके अंदर जीवन में सदैव कलेश ही भरा रहेगा। तो हमें समझना होगा कि जैसे देवर्षि भूतप्ता नाम प्रतरणम, तो इन सारे लोगों का ऋण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऋण है जो माता पिता का ऋण है, और उसके ऋण से हम ऋण नहीं हो पाएंगे। तो हम सभी लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए अपने माता पिता के विषय में। उनके प्रति हमें कभी भी दुर्व्यवहार नहीं रखना चाहिए, और उनके प्रति जो है सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए। माता पिता, हो सकता है वर्तमान समय में कई बार लगता है कि माता पिता जो है किसी एक बेटे को या किसी एक बेटी को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। परिस्थितियां बदली, उन्होंने अलग अलग, अभी जो है हो सकता है कि किसी एक जन को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने समान प्रेम नहीं किया होता तो हम इस लायक नहीं बनते कि हम जहाँ पर हैं उसकी लायकियत हमें प्राप्त नहीं होती। हम जो स्वतंत्र रूप से जो कर पा रहे हैं वो उन्हीं की देन है, उन्हीं का जो है, उन्हीं की जो तपस्या है। तो कृतज्ञ न होना जो है वो सबसे गरित कार्य है, कृतज्ञ होना है, एहसान फरामोश होना। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके लिए कुछ तो ही थोड़ा भी कर दे तो आपको जो है उसके उस एहसान को मानना चाहिए। लेकिन माता पिता ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमें माँ ने अपने पेट में, गर्भ में रखा 9 महीने, उसके उपरांत फिर हमारे लिए कितनी रातें जागृत अवस्था में कितने परेशानियां झेली, फिर पढ़ाया लिखाया, और वो जो मान लीजिए 20 23 साल तक जो है हमें पूरी तरह से आश्रित रखा। हम उनके ऊपर ही आश्रित थे, हमको सक्षम बनाया। तो हम थोड़ा कोई कर देता है तो उसके लिए अनुग्रहित हो जाते हैं। तो माता पिता ने इतना किया तो हमें तो, हमारा अनुग्रह का स्तर तो 7वें आसमान पे होना चाहिए। तो हमें समझना होगा कि हमें उस अनुग्रह को मानते हुए माता पिता के द्वारा किए गई गलतियों को या उनकी गलतियां भी जो उसको दरकिनार करके उनकी सेवा में लगना चाहिए। और अगर हम नहीं लगते तो हमारा सारा जो है, सारी जो तथाकथित भक्ति, हम क्योंकि भक्ति में भी हम परिपूर्ण नहीं है ना, जो बोलते देवशी भूत तप्त नाम पितृणम नायमृणी च किंकरो च राजन सर्वात्मनयम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहात करतम, बिल्कुल। लेकिन क्या हम उस स्तर पर भक्ति कर रहे हैं? क्या हम उस पूर्ण शरणागत के स्तर पर हैं? और अगर जो भक्त होता है वो माता पिता की सेवा और भी उत्तम तरीके से करता है। जैसे हम देखते हैं, चाहे भीष्म पितामह 12 महाजन थे, 12 महाजन में से एक है, उन्होंने अपने पिता के लिए विवाह करना, अपने उनकी उनके पिता को, उनके पिता को किसी अ, स्त्री पर उनको विवाह करना था। उनको स्त्री पर दिल आ गया, उनका हृदय आ गया, और उनसे विवाह करने के लिए उतने आतुर हो गए कि वो उन्होंने सब ठीक से, वे चिंतित रहने लगे। बेटे को पता चला, भीष्म को, उनका नाम देवव्रत था, गए वो, और सोचिए बाप को बेटे के लिए हाथ मांगना चाहिए ना, लड़की का पहले ऐसा विवाह होगा, पहला ऐसे इतिहास में घटना होगी जहाँ पे लड़का जाता है अपने पिताजी के लिए लड़की देखने के लिए, और फिर लड़की के पिताजी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो शादी तभी करूंगा जब मेरी लड़की का जो लड़का होगा वो राजा बनेगा। तो भीष्म को प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि मैं शादी नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो हमें समझना होगा कि ये सारी जो क्या कहते हैं, मातृ और पितृ भक्ति है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जैसा कि पंढरपुर में पुंडलिक
भक्त कुंडली का वर्णन है, उन्होंने सिर्फ माता पिता की सेवा करके भगवान को अपने पास आने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में ये सबसे बड़ा दुर्दय है हमारा, कि लोग, बच्चे जो हैं वो माता पिता की बातों की अवहेलना करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, और इस तरह से वो अपने लिए बहुत ही गड्ढा खोद रहे हैं। तो शास्त्रों में इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे वरिष्ठ माता पिता हैं या वरिष्ठ नहीं भी हैं, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो हमें उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, उनके प्रति यथावत सम्मान बनाए रखना चाहिए। उनको जब भी मिले उनको प्रणाम करें, और प्रणाम करेंगे तो उससे हमें ही लाभ होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी लोगों को अगर यश, बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि ये सब चाहिए, तो एक ही काम करना है, सुबह शाम अपने माता पिता को प्रणाम करना है। फिर दूसरी चीज जो है, जो मैं कह रहा था कि शास्त्र जो है वो 3 प्रकार के पुत्रों के वर्णन करते हैं, उत्तम पुत्र, मध्यम पुत्र और कनिष्ठ पुत्र। तो उत्तम पुत्र के बारे में बताया गया है। उत्तम पुत्र जो है वो क्या करता है? उत्तम पुत्र माता पिता की मनोदशा को समझ लेता है और मनोदशा के अनुकूल कार्य करता है। उसकी जो मनोदशा है उसको समझ करके कार्य करता है। मान लीजिए पिताजी को भोजन की आवश्यकता है, 9 बजे संध्या काल में भोजन करते हैं, तो 9 बजे संध्या काल में अगर भोजन करते हैं तो पिताजी क्या करे, अब बेटा क्या करेगा, 9 बजे के पहले ही पिताजी के भोजन की सारी व्यवस्था करके रखेगा, क्योंकि जानता है पिताजी को ये आवश्यक है। तो जो माता पिता के मनोभाव को सोच समझ करके कार्य कर लेता है बिना कहे, उसे उत्तम पुत्र कहते हैं। दूसरा है मध्यम पुत्र। मध्यम पुत्र क्या करता है? माता पिता की आज्ञा के लिए वो इंतजार करता है कि माता पिता कुछ कहेंगे तो मैं काम करूंगा, लेकिन काम करता है। पिताजी ने कहा ये लेके आओ तो लेके आएगा, माता ने कहा ये करो तो करेगा। तो ऐसे को मध्यम पुत्र कहते हैं। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो स्तर है वो है कनिष्ठ। यानी ऐसे पुत्रों को पुत्र नहीं कहा जाता है, मूत्र के समान है। क्यों? क्योंकि माता पिता बोलेंगे ये करो बेटा, तो कहेगा अरे मैं क्यों करूं, तुम जाके कर लो। माँ बोली पानी लेके आ बेटा, अरे तुम भी तो घर पे बैठी हो, कुछ नहीं कर रही, जाओ पानी लेके आओ। तो ऐसे को पुत्र नहीं मूत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि ये लोग, इनका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ये लोग उसी स्थान से निकलते हैं जहां से मूत्र निकलता है। तो ये जैसे मूत्र जो है उसका कोई कार्य नहीं होता, वैसे ये लोग का कोई कार्य नहीं, लायक है ये लोग। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोग अपने आप को कम से कम मध्यम के स्तर पर तो लेके आए। और जब आप मध्यम के स्तर पर लेके आएंगे तब जान लीजिए कम से कम ठीक है, हो सकता है हम उत्तम ना बन पाए, लेकिन मध्यम के स्तर पर लेके आए। तो अगर आप देखें शास्त्रों में कहीं पे भी, जब भी ब्रह्मा जी के पास या किसी के पिता के पास कोई जाता है तो स्तुति करता है, स्तुति गायन करता है। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि हम यदा कदा ही माता पिता से मिल भी पाते हैं, मिलते भी हैं, क्योंकि आजकल लोग शहरी वातावरण में रहते हैं। शहरी वातावरण में लोग जो है वो अपने सास ससुर या माता पिता को रखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर लगता है। और अगर शहरों में अगर ये कहा जाए कि आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विशेष करके माताएं। अरे आप अपने सास ससुर के साथ कैसे रह सकती हो, आप कैसे झेलती हो अपनी सास को? तो इस तरह की जो है भ्रांतियां, और जो अपनी सास को नहीं झेलती है, जान लीजिए उसको भी जो झेलना पड़ता है बाद में। तो इस जगत में हम जैसा करेंगे हमें वैसे ही प्राप्त होगा, जैसी करनी वैसी ही भरनी। तो इस श्लोक पे देखिए यहाँ पर क्या है कि स्वयंभू मनु जो कि इतने महान है, अपने पिता की स्तुति कर रहे हैं। आप सारे जीवों के पिता हैं। हमें समझना होगा कि ब्रह्मा जी कोई सामान्य जीव नहीं है। ब्रह्मा जी, हमारा शरीर जो है पंच महाभूत से बना हुआ है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर जो है आध्यात्मिक बुद्धि से बना हुआ है। और भगवान, जैसे भगवान कहते हैं कि मया दक्षिणे प्रकृति स्वीते से चराचरम हेतु नाने वो कौनते जगत परिवर्तिते। तो भगवान की अध्यक्षता में सारा कार्य होता है। तो भगवान अध्यक्ष हैं, लेकिन कार्य कौन करेगा? कार्य तो अपनी शक्तियों के द्वारा करेंगे ना। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, और आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण सृष्टि भी ब्रह्मा जी कैसे करते हैं, भगवान कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी के द्वारा। तो इस जगत में जो सबसे, सृष्टि करना सबसे जटिल कार्य है, और उस जटिल कार्य का क्रियान्वयन कौन करता है? जटिल कार्य क्रियान्वयन जो है ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी को कई बार भगवान कह करके कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हो। इस तरह से सबके पिता के तुल्य हैं, और जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि बाकी सारे जो देवी देवता हैं उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। इस तरह से उनके सारे भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ पर
अपने पिता से क्या करें, आदेश की कामना कर रहे हैं और किस आदेश की सेवा करना है। तो हमें समझना होगा, जैसे हम गुरुजन माता पिता इन लोग के पास जाए तो हमें विनम्रता के साथ जाना चाहिए, क्योंकि गुरु पिता जो है वो गुरु के तुल्य ही होता है। इस जगत में किसी भी व्यक्ति का पहला पिता जो होता है, पहला गुरु जो होता है, उसके माता पिता होते हैं। और गुरु के बारे में क्या कहा जाता है, साक्षात हरि त्यों न समस्त शास्त्र है। तो गुरु जो है वो हरि के ही तुल्य होता है। तो जिस तरह से हम गुरु की क्या करते हैं, गुरु को भगवान को सम्मान देते हैं, उसी तरह से गुरु को भी सम्मान देना होता है। और पहले गुरु हमारे कौन है, कृष्ण है। तो जैसा कि प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं, पुत्र का कर्तव्य यह है कि अपने पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल ना करे, अपनी जब वो बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे। तो सेवा ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सेवा सेवा जब हम करते हैं तो कैसे सेवा करते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है वैसे सेवा करते हैं क्या? लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को यहाँ छोड़ करके विदेश चले जाते हैं और फिर फोन पे ज्ञान देते हैं, मम्मी समय पर जो है दवाई ले लेना, मम्मी माता जी ये समय पे खा लेना। अच्छा वो नौकर आया था कि नहीं, नौकर को बोलो कि आपको ठीक से खिलाए, ज्यादा नमक तेल ना करे। हाँ, तो फोन पे जो है ज्ञान देते हैं, धरातल पे आके ज्ञान नहीं देते। तो सेवा जो है वो जबान से नहीं होती, सेवा जो है धरातल पे होती है। तो सेवा करने के लिए खुद को आना पड़ता है, आप उनको लेके जाइए या खुद आइए, तब सेवा होगी। लोग बहुत, जब मैं पहले विदेश में रहता था तो लोग बहुत गर्व से कहते थे कि अरे मेरे जो माता पिता हैं उनके लिए हमने अलग अलग प्रकार की मेड रख रखी है, झाड़ू पोछा करने के लिए कोई और आता है, खाना बनाने के लिए कोई और आता है, और क्या कहते हैं और सारी चीजें करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कोई और आता है। इस तरह से हम लोग ने सब व्यवस्था कर रखी है, उनको चिंता नहीं है कोई चीज की, वो लोग सब सेटल है। तो मैंने लगा तुम मूर्ख हो, तुमको भी ऐसे कर दिया रहता ना तो तुम भी यहाँ सेटल हो जाते। तुमको पालने में झुलाने के लिए किसी मेड को रख देते, तुमको खिलाने के लिए कोई मेड को रख देते, तो तुम भी बहुत संस्कारी हो जाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सोचते हैं कि कृत्रिम रूप से व्यवस्था देने से जो है व्यक्ति खुश हो सकता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि व्यक्ति को किसी आवश्यकता तो अपनों की है, कोई बात करने वाले की है। ये बाह्य रूप से व्यवस्था दे देने से कोई लाभ नहीं होता उसका। आदमी जब दुख पड़ता है तो गैजेट से बातें नहीं करता ना। आप लोग में से कोई है क्या जो दुख पड़ता है तो आप अपने फोन से बातें करते हैं, मतलब फोन किसी को लगा नहीं, खाली फोन से बातें करते हैं या अपने सोफे से बात करते हैं? ऐसा कोई है क्या यहाँ पे? अगर दुख पड़ता है या कुछ चीजें साझा करनी हो तो किससे बात करते हैं, बताइए? लोगों से बात करते हैं ना। केसन जी से, हाँ भगवान से करते हैं प्रभु जी। केसन जी से कहते हाँ, हैं। लोगों से बात करते हैं ना, हम लोग चाहिए होते हैं ना। तो हमें समझना होगा कि हमारे सबसे बड़े सुहृद, अगर जैसे भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, एक चीज जान के रखिए कि जगत में हमारा सबसे बड़े सुहृद कौन है? सबसे बड़े सुहृद भगवान है। लेकिन भगवान के बाद अगर हमारा कोई सबसे बड़ा सुहृद है तो हमारे माता पिता है। तो तो हमें हमें जो है उस मनोभाव को समझ के रखना है, समझा के रखना है। और माता पिता के लिए जो है, माता पिता हमारे सदैव हितैषी रहते हैं, सदैव हितैषी रहते हैं, हमारे हित की कामना करते हैं। बच्चा अगर बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति हो जाए तो भी तो भी जो है माता पिता जो है उसके प्रति वो करते हैं, स्नेह का भाव रखते हैं। तो हमें हमें उस दायित्व को निर्वहन समझना चाहिए, जैसे भगवान ने स्वयं अपने अ, अपने आचरण से दिखाया है। अब देखिए कि जब वो कई वर्षों तक मथुरा में रहने के द्वारका वृंदावन और गोकुल में रहने के उपरांत जब वो मथुरा पहुंचते हैं तो वहां पे वो कहते हैं कि मैंने अपने माता पिता को अपने बाल्यकाल के समय जो है समय नहीं दे पाया, इस कारण से मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगा। और फिर उसके बाद पूरे पूरे लीला भर वो वसुदेव और देवकी के साथ में रहे। तो अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम भी जो है अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहे। अब देखिए श्रवण कुमार का उदाहरण जो है बहुत ही सटीक है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता अंधे हो, वो अपने माता पिता को क्या कंधे पे ले जा करके पूरे तीर्थ यात्रा कराता है। यहाँ हमारे पास पैसा, धन, गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन हम खुद ना जाते हैं ना उनको लेकर के जाते हैं। हाँ, ना खुद हम जाते हैं कभी तीर्थ स्थानों पर। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा ना, मूवी देखेंगे, हाँ यहाँ वहाँ फालतू चीजें करेंगे, पिक्चर देखेंगे, 2000 एक 500 का रुपए का जो कपड़ा है वो 2000 5000 में ब्रांड के नाम पे लेके आएंगे।
300 रुपए का जूता जो है 3,000 का लेके आएंगे, 80 रुपए का जो है चश्मे का फ्रेम, 10,000 का चश्मे का फ्रेम लेके आएंगे तथाकथित ब्रांड के नाम पर, उसमें पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन जब आध्यात्मिक कार्यों में लगना होता है तो पैसा खर्च होता है सबका, फिर पैसा लगता है अरे यार पैसा व्यर्थ हो रहा है। वास्तविकता में वही पैसा सार्थक है। लोग जो हैं वो बहुत पैसा कमा लेते हैं और पैसा यहीं रख करके चले जाते हैं, लेकिन धन की सार्थकता किसमें? जब वो भगवान की सेवा में लगे, जो भगवान के धर्म के दर्शन करने में लगे, भगवान के भक्तों के सेवा में लगे, तब जा करके धन की सार्थकता है। बाकी ये जो पैसा इकट्ठा करके खाली उसको जमा करके ना आप कोई आध्यात्मिक कार्य में लगाते हैं ना, तो मधु जैसे मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी बहुत सारा मधु इकट्ठा करती है और वास्तविकता में उस मधु का सेवन भी नहीं कर पाती, कोई आता है आग लगा के लेकर के चला जाता है। तो इसी तरह से कल भागवत में पढ़ा था, उसमें यही वर्णन है कि व्यक्ति क्या करता है, इकट्ठा करता है और दसियों जो है उसको लेकर के चले जाता है, उसका भोग भी नहीं कर पाता। आप सोचिए ना, हम सभी लोग धन इकट्ठा करते बुढ़ापे में भोग करने के लिए, हाँ, बुढ़ापा आता है तो भोग करने की स्थिति रह जाती है। नाना प्रकार के कष्ट है, नाना प्रकार की परेशानी है, घुटना काम नहीं कर रहा है, पेट काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही है, गला काम नहीं कर रहा है, कहाँ से भोग कर पाएंगे? तो हमें चाहिए कि उस धन का सदुपयोग करें, खुद भी जाएं धाम दर्शन करने के लिए भक्तों के संग में, और भगवान के संग में धन लगाएं, और अपने माता पिता को भी लेकर के करें। अगर करा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो ये जैसे वो, आप लोग कल अगर समय हो ना आप लोगों को, तो 5वें स्कंद का जो है 15वां अध्याय पढ़िए, देखिए नाना प्रकार के कष्ट जो हम झेलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें सावधान रहना चाहिए। और अगर हम भक्ति करेंगे ना, अगर हम भक्ति के प्रति गंभीर रहेंगे ना, भक्ति में अगर भक्ति के प्रति हम गंभीर रहेंगे, तो माता पिता के प्रति दायित्व को भी हम समझेंगे। तो जो भक्त जो है भक्ति में लगा रहता है, वो कभी भी दूसरे दायित्व को दरकिनार नहीं करता, वो सारे दायित्वों का निर्वहन बहुत ही सुंदर तरीके से करता है। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोग भगवान की सेवा में निरत रहें, भगवान का नाम जप करें और इस तरह से माता पिता की भी सेवा करें, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं तो उसमें किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे माता पिता का योगदान है। तो हमें उस अनुग्रह को व्यक्त करना चाहिए, उनकी सेवा करके, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करके, उनको धाम दर्शन करा करके, उनको धार्मिक कार्यों में लगा करके, इस तरह से हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो अगर व्यक्ति माता पिता की ही बहुत सुंदर तरीके से सेवा कर लेना, तो भी वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी वाणी को वहां भी विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अच्छा, आप लोग हैं तो एक मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जैसे 26 तारीख को 26 एक सेकेंड में जैसे 26 तारीख को जन्माष्टमी है, और आज जो है आपके ग्रुप्स में जो भी है आप अकाउंट्स, मंदिर के अकाउंट की डिटेल शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों से अनुरोध है कृपया हेल्प करिए, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही जो है पूरे वर्ष भर हम मंदिर की सेवाओं को अच्छे तरह से क्रियान्वित कर पाएंगे। आप सभी लोग सामर्थ्यवान हैं और भगवान ने आपको धन संपदा से परिपूर्ण कर रखा है, और उस धन की सार्थकता, जैसे कि मैंने सत्र के दौरान प्रसंग में बताया भी, कि भगवान की सेवा में ही है। तो अपने सामर्थ्य से अधिक करने का सहयोग करें और प्रयास करें, और भी जो लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनसे भी सहयोग लें, और जिससे कि सेवाएं जो निर्बाध रूप से चल पाए। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है कि मासिक रूप से कम 1.25 लाख रुपए का जो है खर्चा रहता है मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये सब तभी संभव हो पाता है जब आप लोग सहयोग करते हैं। तो आप लोग के सहयोग की आकांक्षा है, और कृपया सहयोग करिए, जिससे कि जन्माष्टमी हम अच्छे से अयोध्या धाम में, जो कि पवित्र धाम है, भगवान का धाम है, तो एक पुण्य कार्य, जैसे कल भगवद गीता का 17 अध्याय की विवेचना करते समय हमने देखा उसमें कि कैसे जो दान है वो भी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से दिए जाने पर ही वो सार्थक होता है। तो वही दान आप किसी सामान्य बम्बई में करें, पूना में करें, यहाँ पे करें, वहां पे करें, या गुड़गांव में करें, दिल्ली में करें, तो उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन वही दान, मतलब लाभ है, उसका पुण्य है, लेकिन वही वही लाभ जो है, अगर आप अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, रामेश्वरम, द्वारका ऐसे पवित्र स्थानों पे करते हैं, तो कई कई गुने में वो लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये सब जो आध्यात्मिक स्थल है भगवान का निज धाम है, और
निज धाम में भगवान की सेवा करने का एक अलग ही लाभ है। और वैसे भी भगवत कृपा रहेगी तो दान देने से कभी धन नहीं घटेगा, ना कभी आप लोग कोई गरीब होगा उससे, जो क्योंकि भगवान की जो सेवा में लगाता है, भगवान निरंतर जो है उसके पास लक्ष्मी का प्रभाव बना रहता है, प्रभाव बना रहता है, कभी लक्ष्मी जो है उससे रूठती नहीं है। लक्ष्मी तब रूठती है जब व्यक्ति लक्ष्मी को कृष्ण से अलग होकर के भोग करने का प्रयास करता है। तो आप लोग से मेरा करबद्ध होकर के अनुरोध है कि कृपया सहयोग करें और आ, आ, इस आध्यात्मिक कार्य में सहयोग करके आध्यात्मिक लाभ उठाएं। जी, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। भगवान की सेवा सर्वोपरि है। भगवान का जप करें, उसके बाद माँ बाप की सेवा, जैसे कि पिता पहले जो है बेटों के लिए सब कार्य करता है, तो उसी तरह हाँ, से बेटों का एक कर्तव्य है कि धन बल शक्ति और संपन्नता प्राप्त करने के लिए माता पिता की सेवा करे और उत्तम अ, पुत्र बने। प्रभु जी, जो ब्रह्मा है सारे जीवों के पिता हैं तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं। तो ब्रह्मा जी जीवों के और देवताओं के जो है उसके लिए जीविका का स्रोत स्रोत किस तरह से है? पिता तो है, जीव ठीक है। के स्रोत मतलब जैसे अभी भगवान लाइफ सोर्स कहते हैं ना, हाँ जैसे हम कहते हैं भगवान आप ही पालनहार है, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, आप ही हमारे। तो इस तरह से जीविका का सोर्स इसलिए है कि वो निर्देशन देते हैं। कभी कुछ दिक्कत होती है तो सारे लोग देवी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी जो है फिर उसका निराकरण करते हैं। तो सम्यक रूप से उनके काउंसलर हैं एक प्रकार से, उनके सुख दुख में। देखिए अगर आप भागवतम को पढ़िए तो क्या होता है, कभी जब इंद्र परेशान होते हैं या कोई धरती माँ परेशान होती है तो इनके किनके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उन पिता के पास जाते हैं ना। और वास्तविकता में देखा जाए तो पिता ही सबकी भरण पोषण करता है ना। हाँ हाँ प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, जैसे अभी हमने देखा कि पुत्र को माता पिता का ध्यान रखना चाहिए वृद्धावस्था में जब वो होते हैं। तो लेकिन एक प्रश्न आता है मन में कि जैसे जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर लेते हैं, आगे सन्यासी हो जाते हैं, तो वो कैसे सेवा कर पाते हैं अपने माता पिता की, या क्या इसको कैसे समझें? देखिए पहली बात तो सिर्फ चोला बदलने से कोई ब्रह्मचारी नहीं हो जाता, ठीक है। तो ब्रह्मचारी जो है वो चेतना होती है। अगर भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण है, भौतिक सुख सुविधा भोगने की आकांक्षा है, लोगों को नियंत्रित करने की आकांक्षा है, तो ब्रह्मचारी वो ब्रह्मचर्य नहीं है। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि व्यक्ति जो है किसी प्रकार का स्त्री संग ना करे, स्त्री संग ना करे, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से या किसी भी तरह से। तो अगर कोई व्यक्ति उस तरह से है जो मानसिक रूप से भी स्त्री का चिंतन नहीं करता, तब तो ब्रह्मचारी कहलाने की होगी पहली चीज। तो अगर चिंतन कर रहा है और कंचन कामनी धन वैभव इसकी लालसा है, अगर ब्रह्मचारियों के विषय में देखें तो नारद मुनि जो है 7वें स्कंद में बताते हैं कि ब्रह्मचारी को स्त्री संग हो तो क्या, स्त्री का रूप भी नहीं देखना चाहिए। वो उस तरह का ब्रह्मचर्य है। खाने के अगर उसको फ्लोर पे सोने नहीं मिल रहा है, अगर 2 रोटी मिल रहा है तो 2 रोटी खा के सो जाना चाहिए, ठीक है। जी। अगर उसको 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 तपस्या करने के लिए कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि वो मखमल के गद्दे पे सोए, एसी कमरों में रहे, सुख सुविधाएं का भोग करे। तो अगर उस तरह का ब्रह्मचारी है, तो अगर ब्रह्मचारी अगर भगवान को शरणागत है, तो अगर आपने सर्वस्व त्याग करके, या सन्यासी या जो कोई भी हो, अगर उस तरह से उस चेतना में उसने सर्वस्व त्याग करके भगवान की सेवा में लगा, तो भगवान जो है उसके माता पिता का देखभाल करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या लोग उस तरह से हैं क्या, पहला प्रश्न ये। जी। और दूसरी चीज ये है कि अगर ब्रह्मचारी व्यक्ति बन भी जाता है तो ऐसा नहीं कि माता पिता की सेवा नहीं करता। ये भ्रम है। अगर कोई ब्रह्मचारी बने और वो कहे कि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तो ये भ्रम है। जैसे अभी अपनी इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में ही देख लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे उन्नत ब्रह्मचारी हैं जो प्रचार भी करते हैं, आश्रम में भी रहते हैं। वर्तमान समय में जो ब्रह्मचर्य हम देखते हैं ना, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक जो है संस्थागत तरीके से लोगों को जोड़कर रखने की एक व्यवस्था है, ठीक है। जिसमें हमें मंदिर में पुजारी चाहिए, हमें मंदिर में कोई लोग भक्त चाहिए, ऐसे जो
जो 24 घंटे रहे, अगर गृहस्थों को कहा जाए या हम लोगों को कहा गया 24 घंटे, तो हमारे दायित्व है। तो इसके लिए उनको वो आते हैं और वो मंदिर में रहते हैं 24 घंटे। लेकिन ऐसा नहीं कि माता पिता से नहीं मिल सकते, माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। तो माता पिता से मिल भी सकते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं और करते भी हैं लोग। जैसे यहाँ पे, जैसे पुणे में बहुत सारे ब्रह्मचारी, उनके माता पिता मंदिर के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो लोग किराए पे कमरा, मतलब किराए पे खुद का घर खरीद करके वो नियमित रूप से आते जाते हैं, माता पुत्र से मिलते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। तो इस तरह से है। और अगर पूरी रूप से शरणागत है, तब तो जैसे जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्तों को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति उच्च चेतना में है, पूर्ण जी रूप से नियम का पालन कर रहा है, तो उसके भगवान की सेवा, उनके माता पिता की सेवा भगवान करेंगे, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा समर्पण भगवान के प्रति है। लेकिन अगर समर्पण नहीं है, तब दिक्कत है। जैसे हम लोग यस कहते हैं ना कि अन्य 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 इसका नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो वो तभी वो उस स्तर पर है जिस स्तर पर आप जो है पूर्ण रूप से शरणागत हैं क्या। ठीक है। तो तब उस स्तर पर होता है कि जब आप पूरी तरह से शरणागत है, भगवान के सिवा आपके कोई लक्ष्य नहीं है, तब है। लेकिन क्या हम उस स्तर पे हैं क्या, हमें ये भी सोचना चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं ना, इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई आश्रम बाधक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने वृत्तिपरक कार्य भी करे ना, जैसे कोई गृहस्थ है, गृहिणी है, व्यापारी है, व्यवसायी है, अपने वृत्तिपरक कार्य को अगर भगवान को केंद्र में रख करके उनका क्रियान्वयन करे, तो भी भगवान के धाम जा सकता है। जी ठीक है। प्रभु। हाँ। तो मामनुस्मर युद्ध च भगवान कहते हैं ना। तो अगर युद्ध करेगा तो क्या करके, स्मरण करके युद्ध करना है। तो अगर हम भगवान का स्मरण करते रहे और भगवान की सेवा के, भगवान के भक्तों की सेवा में लगे रहे, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो माता जी मैं आपको ना वो मैसेज भेज दूंगा। और आप, हाँ, यस हरे यस यस बोल। कृष्ण प्रभु। यस यस बोल। श्रद्धा के विभाग जो कल था, सतोगुणी हाँ। व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। हम्म। तो और जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वह वासुदेव की पूजा करता है, और जो सत्व में स्थित होते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो शुद्ध भगवान सत्व। कृष्ण की पूजा करने वाले सतोगुणी कहलाएंगे कि नहीं नहीं, शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व सत्व। सत्व में जो स्थित होते हैं, तो सत्व में शुद्ध स्थित सत्व। कहलाएंगे कि सत्वगुणी कहलाएंगे, कि सत्व के दिशा में अग्रसरित कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। शुद्ध सत्व गुण में है वो। शुद्ध सत्व सत्व। में है, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में है, जी सत्वगुणी जी। से ऊपर कहलाएंगे प्रभु जी ना। जी, सत्वगुण से ऊपर वो शुद्ध सत्व, मतलब यानी देवी देवताओं से अगर हमें जो फल प्राप्त होता है वो क्षणिक होता है ना। हाँ प्रभु जी। और तो और वो बंधन का कारण भी बनता है। हाँ प्रभु जी। तो इसके लिए हम भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि जिससे हमें ना बंधन का प्राप्त हो और बंधन से मुक्त हो जाए। तो वो हाँ शुद्ध प्रभु। सत्व, तीनों गुणों के शुद्ध परे। सत्व या शुद्ध सत्व में स्थित हैं या अग्रसरित हैं उस मार्ग में, ऐसा ही होगा बिल्कुल ना। बिल्कुल। हरे बिल्कुल। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय प्रणाम माता जी। जी माता जी। प्रभु जी आज बलराम जयंती है तो बलराम जयंती फास्ट कल है माता रहेगा? जी। अच्छा कल है। फास्ट रखना है प्रभु जी कल? 12 बजे तक। अच्छा 12 बजे। थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? आखिरी, आखिरी अभी 2-3 मिनट है, पूछ सकते हैं। यस किशोर प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने क्या बताया, कल जो है बलराम जयंती है, तो क्या 12 बजे तक फास्ट रखना है, क्या बताया आपने। हाँ, 12 बजे तक उपवास रख सकते हैं। अगर जैसे कोई शारीरिक या कोई अ, अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है तो आप ले सकते हैं, क्या क्या नाम है, एकादशी प्रसाद या साबूदाना या सिंगदाना वगैरह। और इस तरह से हाँ 12 बजे के बाद जो है वो आप भोजन कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ठीक है, आधे दिन का हो सकता है। हरे कृष्ण। जी जी। ओके। कोई प्रश्न है? आखिरी प्रश्न पूछ ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम ये सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। वही कल बलराम पूर्णिमा है, प्रभु जी थोड़ा सा कुछ एनलाइटन करेंगे क्या, कि मैंने गलत समय पूछ लूं? अब हो रहा है नहीं नहीं, मैसेज।
हाँ टाइम हो रहा है, लेकिन संक्षेप में बता देता हूँ। बलराम जी जो हैं वो गुरु तत्व हैं, और जैसे कृष्ण, भगवान के पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, भगवान के पैसे पहले जो भगवान के प्रतिनिधि आते हैं। तो अब देखिए, एक हफ्ते पहले बलराम जी हैं, एक हफ्ते मतलब एक साल पहले, और फिर उसके बाद फिर भगवान आए। तो अगर तिथियों को देखें तो पहले बलराम जी आते हैं और फिर कृष्ण आते हैं। तो हमें इसी तरह से अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो गुरु के माध्यम से जाना पड़ेगा, और गुरु जो निर्देश देगा उसके अनुसार कार्य करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रामायण में प्रसंग आता है, जब सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम से राम, लक्ष्मण और सीता जाते हैं, तो राम आगे होते हैं, लक्ष्मण बीच, सीता जी बीच में होती है और पीछे लक्ष्मण होते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये तीनों ऐसे चल रहे हैं जैसे जीव के बीच में माया। तो राम को, जीव और भगवान के बीच में माया, तो रामचंद्र जी को तुलसीदास जी बताते हैं कि वो भगवान, तो रामचंद्र जी भगवान है, लक्ष्मण जी जीव है, वो बीच में माया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जीव जो है, माया जो है जीव को बाधित कर रखी भगवान से मिलने में, क्योंकि माया से आच्छादित हो जाता है। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए माया यहाँ पर राधा रानी और सीता जी का घोतक है। तो अगर हम भगवान को डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते, अगर हमें प्राप्त करना होगा तो माया के थ्रू या राधा रानी और सीता जी के थ्रू ही, के द्वारा ही हम अनुमोदित किए जाने पर भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो माया क्या करेगी, लक्ष्य सीता जी या राधा रानी क्या करती हैं, जीवात्मा और परमात्मा के को गठजोड़ करने में सहयोग करती हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण जो है वो उसी गुरु तत्व का उसी गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी की कृपा या गुरु की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। गुरु की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो पाएगी, गुरु की कृपा हमें प्राप्त हो पाएगी जब हम गुरु के निर्देशों का अक्षरशः से पालन करेंगे। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी जो कि हमारे गुरु हैं, वो क्या कहते हैं हमें, कि हमें नियमित दैनिक रूप से 4 नियम का पालन करना है, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है, दारू शराब चाय गुटखा तंबाकू नहीं खाना है, किसी प्रकार का किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, और किसी प्रकार का अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है। और नियमित रूप से 16 माला का जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम सिर्फ इतना ही करें तो इतना करने से जो है हमें प्रभुपाद की कृपा प्राप्त होगी और हम भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा कि बलराम जो है गुरु तत्व है, तो ये बलराम संकर्षण ही है ना? तो हाँ संकर्षण तो संघर्षण, स्वांत है। हाँ जी जी जी, संघर्षण ही है जी, तो भगवान के। प्रभु जी संकर्षण तो स्वयं भगवान ही है, फिर गुरु गुरु भी हुए कि नहीं, भगवान प्रतिनिधि कहलाएंगे? मतलब एक एक हम इसको इस तरह से समझ जाते हैं, रूपक में अगर ऐसे रूपक के रूप में समझे तो गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं अच्छा, कि है गुरु क्या भगवान ही होता है। लेकिन गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ जी ठीक जी है जी प्रभु, हाँ, क्योंकि इन्हीं से ही सारी फिर आगे भी है ना वो। हरे कृष्ण। जी 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 जी। और किसी कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है स्वाति माता जी, फिर यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। आपको अगर कोई अनाउंसमेंट करना हो तो कर सकते हैं। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें। पूछे। एक जगह जो है ऐसे पलट रहे थे कल, तो आगे आके आत्मा न तो बद्ध है, जैसे आता है ना, बद आत्मा है हम लोग, आत्मा न तो बद्ध है और न ही मुक्त है, माया या प्रकृति के गुणों में आने की वजह से उसको बद्ध आत्मा कहते हैं। तो थोड़ा सा ये समझना चाहते थे। तो माया तो मुक्त है ना, लेकिन भौतिक शरीर में निवास करने के कारण वो बद्ध होता है, उसको प्रतीत होता है, वैसे तो मुक्त है। जैसे मुक्त है किसी, वैसे। हाँ जैसे हाथी होता है, हाथी जब छोटा रहता है ना तो उसको क्या करते हैं, जंजीर में बांध देते हैं, और जब वो हाँ बड़ा होता है तो भी जंजीर में बंधा रहता है। लेकिन वास्तविकता में उसकी औकात, जंजीर की औकात है कि हाथी को बांध ले। हाँ, नहीं है, ठीक है। तो बस एक आत्मा इस ऐसा तरह से। हाँ बस, तो एक झटका देगी तो सब खुल जाएगा, लेकिन आत्मा उसी हाँ तरह से बंद हो जाती है। हाँ, शब्द यूज कर लेते हैं कि बद आत्मा है। बिल्कुल अदरवाइज न तो ये बद भी है मुक्त भी है, दोनों ही वर्ड यूज किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। स्वाति माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। थैंक यू ठीक है सो माता मच जी। प्रभु जी। तो आप सभी लोगों से फिर से अनुरोध है कि एक बार वो जन्माष्टमी के लिए आप लोग कृपया सहयोग करिए।
और उसकी जो चीज़ें जो हैं उसकी जानकारी ग्रुप्स में साझा कर दी जाएंगी। कृपया कृपया खुद भी करें और लोगों को भी करने का अवसर दीजिए और अपने सामर्थ्य से अधिक करिए। आप लोग जाते हैं लाखों लाखों का सामान खरीद लेते हैं, लाख 50,000 दे देंगे भगवान की सेवा में तो कम नहीं हो जाएगा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बिल्कुल। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हरे दंडवत। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत रामदास प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण जय, माता जी जगत धन्यवाद। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्ण सभी माता को जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, धन्यवाद माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। सभी माता जी और सभी दंडवत प्रणाम। को धन्यवाद प्रणाम।